जय माता दी। तो सुबह सुबह हम सब बस लेकर निकल गए थे वनडे ट्रिप के लिए। तो सबसे पहले किसी भी ट्रिप पर जाने के पहले या घर से बाहर निकलने के टाइम पर हमें भगवान का नाम ज़रूर लेना चाहिए। और यहाँ पर सभी ने ज़ोर शोर से भगवान का नाम लिया, जयकारा लगाया। धीरे धीरे बस आगे बढ़ रही थी और हमारा जोश हो रहा था हाई। तो मेरे सारे पुराने ब्लॉग्स देखकर आपको ये पता तो चल गया होगा कि मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। राजस्थान बिलोंग करता है जॉइंट फैमिली से। यहाँ पर आप हर दूसरे घर में ये देख सकते हो कि 2, 3, 4, 8, 10 भाइयों की भी फैमिली एक साथ रहती है। आपके परिवार के वो अपने जो आपके सुख और दुख में हमेशा आपके साथ खड़े होते हैं। तो इसी तरह हम लोग भी डांस के लिए खड़े थे बस में और आगे हमने देखा ये प्यारा सा सनराइज़। तो मस्ती और मजाक का सिलसिला चलता जा रहा था। कभी भजन के ऊपर तो कभी किसी गाने के ऊपर हम सभी डांस कर रहे थे। एंड पर पहुँचे और हमें मिले ये समोसे और सभी लोगों ने बस एक ही बात बोली कि जब तक रहेगा समोसे में आलू, हमारे भी मन में रहेगा जोश चालू। आगे पॉइंट पर हमारे कुछ फैमिली मेम्बर्स ने हमको फिर से ज्वाइन किया और अब हमारी पूरी बस भर चुकी थी। चलते चलते कब सफ़र कट गया पता ही नहीं चला और हम लोग पहुंच गए हमारी फाइनल डेस्टिनेशन पर। तो यहाँ पर धीरे धीरे करके सभी लोग उतर रहे थे बारी बारी से। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है सभी का, ताकि सभी को एक यादगिरी रहे कि हाँ, हम सभी इस तरीके से गए थे और बस से उतर रहे थे। हर एक मेंबर को मैंने यहाँ पर वीडियो में लेने की पूरी कोशिश करी है। ये यादें ही तो है जो हमेशा याद आती है। तो अब मैं आपको बताती हूँ फाइनली कि हम कहाँ पर आए हैं। तो राजस्थान में सती माता का कल्चर है। अगर आपको सती माता के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप गूगल कर सकते हैं। सभी फैमिली की अपनी अपनी एक सती माता होती है। हम सोनी फैमिली से बिलोंग करते हैं तो हमारी मलेंडिया गोत्र है। सोनी फैमिली की मलेंडिया गोत्र की जो सती माता है वो राजस्थान के भीलवाड़ा ज़िले के गंगापुर में मोकुंदा गांव में है। तो ये जो यहाँ पर सती माता के यहाँ आने का प्रोग्राम था, ये हमारे घर में छोटे छोटे बच्चों को दर्शन करवाने के लिए था। माता जी के यहाँ पर पहुँचकर हमने किया फंक्शन शुरू। माता जी के गीतों के बाद में हम चले अदरक वाली चाय लेने और बहुत ही सॉफ्ट रुई की जैसे खमन ढोकले लेने। यहाँ पर पोहा इंदौरी था जो बहुत ही टेस्टी था। तो ये था हमारा आज का नाश्ता। अपने परिवार के साथ में देव दर्शन, सहयोग और प्रेम देखभाल को बढ़ावा देने का सुनहरा अवसर है। यह अपने कुल देवता के यहाँ पर जा कर के सिर्फ आशीर्वाद लेना नहीं, बल्कि बच्चों में नैतिकता और अच्छे संस्कार भी डालता है। यादगार अनुभव न केवल हमें ईश्वर से जोड़ता है, बल्कि परिवार के बीच में प्रेम को भी गहरा करता है। तो बैक टू द पॉइंट, पहले हो गई भगवान की पूजा और अब हम आ गए अपने पेट की पूजा करने में। बहुत ही शानदार सा लंच था यहाँ पर। सभी लोगों को गर्मी के अकॉर्डिंग लंच दिया हुआ था, जो थोड़ा सा लाइट था रोटी सब्जी वगैरह में। लेकिन जो इन सब में सबसे बेस्ट और चार चांद लगाने वाला था वो था हमारा श्रीखंड। बड़े तो ठीक है, बच्चों ने भी मांग मांग कर खाया क्योंकि इसके अंदर आइसक्रीम का एसेंस डाल दिया था। तो यहाँ एक साइड में तो हो रही थी लंच और दूसरी साइड में हो रही थी भजन की तैयारी। पहले महाराज महाराज की अब लीजिए हम जिनके दरबार में विराजमान है सती माता की भजन के पीछे बोलो सती मात की। हमारा जो नेक्स्ट प्रोग्राम था वो था भजन कीर्तन। क्या आप लोगों को पता है, भजन एक ऐसा वातावरण है या एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जो तनाव कम करता है और शांति भी देता है। भक्ति संगीत सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं में गहराई से समाया हुआ है। तो यहाँ सभी फैमिली के मेंबर ने भजनों पर झूम झूम कर अपना प्यार और जोश दोनों दिखाया। बहुत देर तक भजनों पर डांस किया। सभी लोग परिवार में मिले और इस तरीके से मिलजुल कर जब सब लोग डांस करते हैं तो परिवार को देखते ही बनता है। ये प्यार
मान सम्मान, यही तो होती है जॉइंट फैमिली की नींव, जो राजस्थानियों के रग में बचपन से ही बसी होती है। न भजन रुकने का नाम ले रहे थे और न हमारे पैर। इस तरीके से भजनों पर डांस करते करते हमारे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना पैरों को दौड़ाने का काम अब ख़त्म करते हैं और दिमाग को दौड़ाते हैं। तो यहाँ पर फाइनली ऊपर ही ऊपर लाइन में चंदन लिखा हुआ है, ये चंदन, ये आपको ढूंढना है। हाँ, ऐसे सारे शब्द लिखे हुए हैं, जो भी माता जी की सामग्री चाहिए होती है ना, चंदन, नारियल, अगरबत्ती, जो भी सारी चीजें वो सब इसमें लिखी हुई है और आपको बोला करके ढूंढनी बहुत है। देर इसमें तक जाकर भजनों पर नाचने और थिरकने के बाद में हम थोड़ी देर के लिए रुके ताकि थकान ख़त्म हो जाए और इंटरटेनमेंट बना रहे। तो यहाँ पर हमने हमारे कल्चर से रिलेटेड गेम्स खेले और उसी टाइम सबको गिफ्ट भी दे दिया और फिर से आ गए अब हम लोग डांस के लिए, क्योंकि अब ये लोग मान ही नहीं रहे थे और भजन ख़त्म हो ही नहीं रहे थे। एक फाइनल जिसके अंदर सभी लोग फाइनली खड़े हो चुके थे कि नहीं, अब लास्ट फैमिली पूरा ग्रुप डांस बनता ही है। तो यहाँ पर सभी लोग आ चुके हैं, जो लोग बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, सब अपने अपने फैमिली के साथ में। सबकी मम्मियाँ भी हैं तो सब अपनी मम्मी के साथ में, बुआओं के साथ में, सभी के साथ में बहुत ही एंजॉय कर रहे थे। ये मोमेंट मतलब बहुत अच्छा गुड वाइब्स दे रहा था। तो अपनी फैमिली के साथ में कब एंजॉय करते करते सुबह से लेकर दोपहर हो गई, दोपहर के बाद में शाम हो गई और ये फाइनली शायद 6 बजे तक का टाइम था जो ख़त्म होने वाला था। किस तरीके से दिन बीता पता भी नहीं चला। तो बस इसके बाद हम लोगों ने आरती की तैयारी करी इवनिंग की और ये फाइनल डांस ख़त्म किया। क्या आपको पता है, अगर आपकी पूजा में कोई कमी रह गई हो तो जो आरती होती है वो उन सारी कमियों को पूरा कर देती है। तो हम सभी ने भी तो आरती के बाद में जहाँ पर हम सभी सुबह से डांस कर कर के थक चुके थे, तो अब थोड़े बहुत तो पेट में भी चूहे कूद ही रहे थे। जी लोगों ने डिनर लिया। डिनर सुबह से थोड़ा सा लाइट था क्योंकि उतनी भूख नहीं थी। हाँ, जनरली जहाँ पर डिनर में सूप होता है, हमारे यहाँ तो भाई कढ़ी थी इन ओरिजिनल खट्टा। सभी लोगों ने बारी बारी से पहले सबको जिमाया और जिन लोगों ने नहीं जिमा था उन लोगों को बाद में जिमे हुए लोगों ने जिमाया। तो बस थके हुए चेहरे लेकर के और अपने अपने सामान लेकर के हम लोग पहुंच गए फिर से बस की तरफ। बस में सब लोग बैठे। माना कि चेहरे पर एक थकान थी लेकिन दिल में सुकून था। बहुत सारी यादें थी जो सब लोग यहाँ से लेकर के जा रहे थे। तो सब लोग धीरे धीरे चढ़े बस में और हमने बस रवाना कर दी बहुत सारी यादों के साथ में। तो ये पूरा ब्लॉग मैंने एक राजस्थानी कल्चर, सती माता और जॉइंट फैमिली के ऊपर बनाया है कि किस तरीके से आप फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।